मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया। उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको आप लोग जो है SBI से मुद्रा लोन यानी कि 50,000 रुपये तक का बिजनेस लोन ले सकते हो। 50,000 रुपये तक का बिजनेस लोन इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पे 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख का लोन मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको 50,000 रुपये तक का भी लोन मिल जाएगा और वो भी बिजनेस के लिए। एक बात का याद रहे कि अगर ये बिजनेस के लिए दिया जा रहा है तो बिजनेस के यूज़ के लिए ही आप इसको अपने इस्तेमाल में लाए। अगर पर्सनल एक्सपेंस में लाते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा वहाँ पर भी बताया जाता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि अगर आपका खाता SBI में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो आप लोग यहाँ से 50,000 रुपये तक का बिजनेस लोन कैसे ले सकते हैं। हालांकि 50,000 रुपये तक का लोन यहाँ पे कैटेगरी वाइज मिलेगा जो शिशु कैटेगरी में मिलता है। और इस चीज़ को, पूरा प्रोसेस को समझने के लिए, सारी बातों को जानने और समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, जहाँ पे हम बात ऑफिशियल वेब पेज पे जब आप लोग यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाओगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इंटरफेस जैसी आ जाए तो आपको यहाँ पे जो है बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ जो लोन मिल रहा है वर्किंग एंड कैपिटल एंड टर्म लोन के तौर पर मिलता है, यानी नेचर ऑफ फैसिलिटी। यहाँ पे लोन लेने का रीज़न क्या है वो हो सकता है आपके पर्पसेस के अंदर। साथ ही में जो अमाउंट है हम 50,000 रुपये तक का शिशु लोन कैटेगरी के अंदर ले रहे हैं, हालांकि 10 लाख तक का लोन मिल जाता है। इसके अलावा आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको जो है 5 साल के लिए लोन मिल जाएगा। और अगर बात ये आती है कि प्रोसेसिंग फीस या अपफ्रंट फीस, तो यहाँ पे शिशु और किशोर मुद्रा के तौर पर अगर आप लोन ले रहे हैं तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो आपको टेंशन लिए बिना आपको क्लिक करना है लिंक पे, और लिंक पे क्लिक करते आप पहुंचोगे जनसमर्थ का ऑफिशियल वेब पेज पे। SBI का लोगो भी मिल जाएगा। हालांकि ये कोई प्लेटफॉर्म आपके लिए नया नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका खाता भी नहीं होगा तो रजिस्टर के बटन पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको देना है अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर, जिसमें आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर पाओगे, और कैप्चा कोड डाल के OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट करके एंड बाकी प्रोसेस कंप्लीट करके आपको अकाउंट बना के लॉगिन कर लेना है। वापस हम होम पेज पे जाएंगे तो बिजनेस एक्टिविटी लोन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब यहाँ मैं जो भी एलिजिबिलिटी फॉर्म को कंप्लीट कर रहा हूँ, ये आप एक इंस्पायर ज़रूर हो सकते हो यहाँ से कि अच्छा इस तरीके से सारी चीज़ कंप्लीट करनी होगी, लेकिन एज इट इज़ कॉपी मत कर लेना, क्योंकि ये कॉपी सेगमेंट नहीं है। अलग योग्यता हो सकती है जिसके बिहाफ पे जो यहाँ पे लोन दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट आप देखते हो 6 लाख तक का है। मैं मान लेता हूँ कि मेरा बिजनेस का कुल लागत 6 लाख का है, जिसमें मैंने 5,51,000 मैंने कहीं ना कहीं से खुद से जुगाड़ कर लिया है। तो बाकी बचा 49,000 जिसका मुझे यहाँ पे लोन चाहिए। कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाऊँगा। पहला PMHP लोन है, इसको छोड़ के दूसरा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन है, जिसको आप देखेंगे मुझे 1,040 की हर महीने EMI देनी पड़ेगी और 5 साल के लिए मुझे लोन मिल जाएगा। तो सिंपली लॉगिन पे अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद के प्रोसेस में आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ बैंक डिटेल्स डॉक्यूमेंट साथ रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। 2 तरीके से वेरिफिकेशन कर पाओगे, तो आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर से लिंक हो तो उस तरीके से, दूसरा डायरेक्टली आप अपलोड भी कर सकते हो अपने आधार कार्ड के फ्रंट एंड बैक फोटो को। तो खैर ये आपको OTP वेरिफिकेशन करके आधार कार्ड से कंप्लीट कर लेना है। इस चीज़ को जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे तो अगला जो आप स्टेप देखोगे इसके अंदर वो देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा GST IN डिटेल्स के बारे में, कि आपका जो पैन कार्ड GST से लिंक होगा तो अच्छी बात है, पर ज़्यादा लोगों का नहीं होगा। तो सिंपली अदर रीजंस पे क्लिक करके कोई भी रीज़न बता करके आपको 12 महीने की सेल्स डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी कि 12 महीने की सेल्स डिटेल्स क्या रखा। इसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स भी देने पड़ेंगे। देन इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बाकी की चीज़ें जैसे बिजनेस डिटेल होगी, लोन लेने का क्या रीज़न है वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा। तो जैसे आप हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखोगे एवरेज मंथली सेल्स। इसके अलावा मेरा कोई ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है तो मैं बता सकता हूँ, नहीं चल रहा तो मैं छोड़ सकता हूँ। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट जाएगा। अब इसके अंदर मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तरफ से डिजिटल अप्रूवल जो मिलेगा, नीचे लिखा हुआ मिलेगा एलिजिबल फॉर शिशु मुद्रा लोन। तो जहाँ पे मेरा SBI में खाता है वो चीज़ चूज़ करके, यानी वो लोकेशन चूज़ करके मुझे यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद का फर्दर प्रोसेस भी आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। तो ये मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, जहाँ पे मैंने पूरी तरीके से बताने की कोशिश करी कि आप लोगों को लोन कैसे मिलेगा यहाँ से। बाकी कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे बिंदास कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।